गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम पढ़ेंगे पाठ हिंदी की बयार। यह पाठ हम पहले पढ़ चुके हैं। हिंदी की बयार पाठ में क्या है? इस पाठ में हमको बहुत सारी जगहों की सैर कराई गई है। हिंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसमें कई देशों के लोग यहाँ पर आते हैं और इसमें भाग लेते हैं और उन सभी विजेताओं को हमारे देश की तरफ से पुरस्कार दिया जाता है। तो वहाँ पर बहुत सारे देश के लोग आए हैं और उन लोगों ने हमारे देश में जिन जिन चीज़ों को घूमा है उसे एक डायरी में लिखा है और वही हमको इस पाठ में देखने को मिला। ये पाठ हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, विद्यार्थियों के दल किन किन देशों के थे? जो विद्यार्थी आए थे अलग अलग देशों के थे। वो विद्यार्थी किन किन देशों से आए थे, उन देशों का नाम हमें बताना है। तो वो विद्यार्थियों का जो दल था वो किन किन देशों का था? क्रोएशिया, ब्रिटेन, रूस, रोमानिया आदि देशों के थे। कौन कौन से देशों के थे? क्रोएशिया, रोमानिया, रूस, ब्रिटेन आदि देशों के विद्यार्थी वहाँ आए थे हिंदी की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, जिसके लिए उनको रुकना था और उन्होंने रुकने के लिए 2-3 जगह पर जाकर घूम के आए थे जो हमारे देश की प्रसिद्ध देखनीय दर्शनीय स्थल हैं, वहाँ वो लोग गए थे। दूसरा प्रश्न है, भ्रमण की शुरुआत कैसे हुई? भ्रमण यानी घूमना। जब वो लोग यहाँ आए और उन्होंने घूमने की इच्छा की तो उसकी शुरुआत कैसे हुई थी? भ्रमण की शुरुआत में नोएडा में हिंदी स्थित हिंदी सॉफ्टवेयर कंपनी सीडेक देखने से हुई थी। सबसे पहले उन्होंने क्या देखा था? हमारे यहाँ नोएडा में जो हिंदी सॉफ्टवेयर कंपनी है सीडेक, सबसे पहले उन्होंने वो जाकर देखा था। भ्रमण की शुरुआत उन्होंने वहीं से की थी। थर्ड क्वेश्चन है, स्वागत का पारंपरिक भारतीय तरीका क्या है? ना, ये तो विश्व विख्यात है। हमारे यहाँ भारत में जब भी कोई बाहर के लोग आते हैं या कहीं भी कोई लोग आते हैं तो उनका स्वागत एक अलग तरह से किया जाता है और वो स्वागत करने का तरीका क्या है? स्वागत का पारंपरिक भारतीय तरीका है रोली चावल का तिलक लगाकर स्वागत करना और पुष्पगुच्छ देना, पुष्पगुच्छ प्रदान करना। भारत का पारंपरिक तरीका क्या है स्वागत करने का? रोली और चावल से तिलक लगाकर पुष्पगुच्छ उनको दिए जाते हैं मेहमानों को। उसके बाद है पाठांश। पाठांश का मतलब क्या होता है? पाठ का एक अंश जिसको हम पढ़ते हैं, उसके बाद हमसे उसी में से प्रश्न पूछे जाते हैं और हमें उसी में से देखकर उत्तर देने होते हैं। तो पाठांश में पहला प्रश्न है, दिल्ली में छात्र का दल किन से मिलने गया? दिल्ली में जो छात्रों का दल आया था दूसरे देशों से, वो किन से मिलने गया था? दिल्ली जब पहुंचा तो दिल्ली में छात्रों का दल भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष एवं ख्याति प्राप्त साहित्यकारों से मिला था। किन से मिला था वो? सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष, जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है उस परिषद के जो अध्यक्ष थे उनसे मिला था और ख्याति लब्ध साहित्यकारों से मिला था। दूसरा प्रश्न है, विशेष भोज का आयोजन किसने किया? उन लोगों के लिए एक विशेष भोज रखा गया था, विशेष खाने का काम रखा गया था, वो किसने किया था? तो विशेष भोज का आयोजन भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा किया गया था। जो विशेष भोज था उन मेहमानों का, उसकी व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा उन छात्रों के लिए विशेष भोज का आयोजन किया गया था। थर्ड क्वेश्चन है, सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? उन लोगों के लिए जो सम्मान समारोह रखा गया था उसमें मुख्य अतिथि के रूप में किसे बुलाया गया था? तो सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि सूरीनाम के राजदूत महामहिम श्री के बद्रीनाथ थे। सूरीनाम देश के राजदूत जो है महामहिम श्री के बद्रीनाथ उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। फिर है अधिकतम शब्दों में प्रश्नोत्तर।
जिनमें हमें पूरे डिटेल में प्रश्नों के उत्तर देना होते हैं। पहला प्रश्न है, सिकंदरा की विशेषताएं लिखिए। वो लोग सिकंदरा नामक स्थान देखने गए थे, वहाँ उन्होंने क्या क्या देखा और उसकी क्या विशेषताएं हैं, हमें इसमें बताना है। तो सिकंदरा अद्भुत अतीत की जीवंत मिसाल है। अद्भुत अतीत, हमारे भारत का जो अतीत है, हमारे भारत को जो इतिहास है, उसकी अद्भुत मिसाल है। वहाँ पर क्या क्या हुआ है, हमारे अतीत से क्या संबंध है उसका, वो सारी चीज़ें हमें वहाँ देखने को मिलती हैं। इसके प्रवेश द्वार से मुख्य मकबरे तक दोनों ओर बने बगीचों में मोर, हिरण आदि स्वच्छंद विचरण करते दिखाई देते हैं। ये जिसका प्रवेश द्वार है मकबरे का, वहाँ से लेकर जो मकबरा है मुख्य, वहाँ तक जाने का जो रास्ता है, उस रास्ते के दोनों तरफ बहुत अच्छा सुंदर बगीचा है और उस बगीचे में हमें मोर और हिरण ऐसे ही घूमते हुए दिखाई देते हैं, बिना किसी डर के आप उन्हें देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ताजमहल को देखकर दल की क्या प्रतिक्रिया रही। ताजमहल जब वो देखने गए आगरा में, हमारे यहाँ ताजमहल बहुत विश्वविख्यात है, सभी उसे देखने जाते हैं। तो वो लोग जब उसे देखने गए तो वहाँ उस दल की क्या प्रतिक्रिया रही, ताजमहल देखकर उन्होंने अपने क्या विचार प्रकट किए। ताजमहल की सुंदरता तथा भव्यता देखकर दल आश्चर्यचकित हुआ। जब उन्होंने ताजमहल को देखा तो उसकी भव्यता, इतना बड़ा इतना सुंदर ताजमहल देखकर वो सभी आश्चर्यचकित रह गए। थर्ड क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की हरिद्वार देहरादून यात्रा का संक्षिप्त वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इसमें हमको बताया है कि वो कहाँ कहाँ गए थे। अब हमें उन सभी चीज़ों को पढ़कर अपने शब्दों में उत्तर देना है कि उन्होंने हरिद्वार से लेकर देहरादून की यात्रा में क्या क्या किया था। तो विद्यार्थी सुबह सुबह हरिद्वार के लिए निकले थे। जल्दी उठते से ही वो लोग हरिद्वार के लिए निकल गए थे। वहाँ थोड़ा आराम करने के बाद वे ऋषिकेश गए। हरिद्वार पहुंचकर उन्होंने थोड़ा आराम किया, उसके बाद वो वहाँ से ऋषिकेश के लिए निकल पड़े। राम झूला पार कर गंगा आरती में शामिल हुए। हरिद्वार की गंगा आरती बहुत प्रसिद्ध है। जो भी कोई हरिद्वार जाता है, हर किसी की इच्छा होती है कि वो गंगा आरती में जरूर शामिल हो। तो ये जो विद्यार्थियों का दल गया था, इन्होंने भी राम झूले से गंगा नदी को पार किया और उसके बाद गंगा आरती के दर्शन किए। वहाँ से वो लोग देहरादून चले गए। उत्तराखंड के राज्यपाल के आवास पर उनका स्वागत किया गया। जब वो लोग देहरादून पहुँचे तो वहाँ उत्तराखंड के जो राज्यपाल थे, उन्होंने उन्हें वहाँ अपने यहाँ मिलने बुलाया और उसके बाद वहाँ पर उनका स्वागत भी किया गया। राज्यपाल ने विद्यार्थियों को कविता सुनाकर भाव विभोर कर दिया। वहाँ के उत्तराखंड के जो राज्यपाल थे, उन्होंने स्वयं उन विद्यार्थियों को एक सुंदर सी कविता सुनाई, जिसे सुनकर सारे ही विद्यार्थी भाव विभोर हो गए। उसके बाद लखनऊ को तहजीब और अदब की नगरी क्यों कहा जाता है। लखनऊ शहर को ये क्यों कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले बहुत अदब से बोलते हैं, बहुत अच्छी नगरी है ये, ऐसा क्यों कहा जाता है। इसका उत्तर है, लखनऊ नवाबों का शहर है। लखनऊ में पहले नवाब रहा करते थे। जब राजा महाराजाओं के ज़माने थे, उस समय लखनऊ को नवाबों की नगरी कहा जाता था। लखनऊ में एक दूसरे को आपका संबोधन देने का दे दिया जाता है ना, भले ही वो छोटा हो या बड़ा हो, सभी एक दूसरे से आप कहकर बोलते हैं। कोई किसी से तुम या तू करके नहीं बोलता और एक दूसरे का सम्मान किया जाता है। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि उनकी बातों से सामने वाले को बुरा ना लगे। हर कोई एक दूसरे के सम्मान का पूरा ध्यान रखता है। इसीलिए लखनऊ को तहजीब और अदब की नगरी कहा जाता है। इन्हीं सब बातों का ध्यान रखने के लिए कोई छोटा बच्चा भी है, जब आप उससे आप करके बोलोगे तो उसे बड़ा अच्छा लगेगा। और हम सब भी एक दूसरे का अगर सम्मान करते हैं, एक दूसरे को अच्छे से बोलते हैं, ध्यान रखते हैं कि हमारी किसी बात से सामने वाले को बुरा ना लगे, तो अपने आप सुनने वाले को और बोलने वाले को दोनों को बहुत अच्छा लगता है। लखनऊ में यही सब होता है।
इसीलिए उसे तहजीब की और अदब की नगरी कहा जाता है। इसके बाद है मूल्य आधारित प्रश्न। इसमें आपके विचार से हिंदी दिवस मनाने का औचित्य क्या है? हिंदी दिवस हमारे यहाँ मनाया जाता है तो क्यों मनाया जाता है, इसका क्या औचित्य है, ये हमें अपने आप से बताना है। तो क्यों मनाया जाता है? हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है ना। हिंदी हमारी राजभाषा है। हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारी भाषाएं हमारे यहाँ रहने वाले लोग बोलते हैं। सबका अपना अपना महत्व भी है। हर भाषा का अपना महत्व है, उसे बोलने वाले लोग उसे पसंद करते हैं, पर हिंदी का विशिष्ट स्थान है। हिंदी भाषा जो है उसका एक अपना अलग स्थान है। यह याद दिलाने के लिए प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है कि हमारे देश में हिंदी हमारी कितनी अच्छी और कितनी प्रतिष्ठित भाषा है। इस बात को लोग भूल ना जाए, इसी चीज़ को याद दिलाने के लिए हम प्रतिवर्ष अपने देश में हिंदी दिवस मनाते हैं, ऐसा हमारा मानना है। हमारे समाज में आज हिंदी की क्या स्थिति है? अपने विचार बताइए। आज के समय में हमारे देश में हिंदी की क्या स्थिति है? हमारे समाज में आज हिंदी की स्थिति पहले की अपेक्षा सुदृढ़ हो गई है। आज लोग हिंदी को ज़्यादा महत्व देने लगे हैं। पूरे भारत के संपर्क के रूप में हमारे यहाँ हिंदी भाषा ही प्रचलित होती जा रही है। कहा जा सकता है कि हिंदी जाने बिना हिंदुस्तान में किसी का काम नहीं चलता। जिसे हिंदी नहीं आती उसका काम हिंदुस्तान में नहीं चलता, हम ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये हमारे प्रश्नोत्तर थे। इसके आगे की हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।